सुनिश्चित कीजिए कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है या 6 + √2 अपरिमेय संख्या, 3 + √2 अपरिमेय संख्या। बिल्कुल इजी तरीके से ध्यान देना, मस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी तरीके से बताया जाएगा आपको। जैसे पहला लिखा हुआ है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या, वहां पर अपरिमेय लिखा आएगा और हम लिखेंगे परिमेय संख्या है। ध्यान देना, परिमेय संख्या है। उसके पश्चात हम लिखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है वो चीज लिखेंगे। परिमेय संख्या होती है a/b या फिर p/q। परिमेय संख्या बराबर a/b और यहां पर हम लिख देंगे जहां a तथा b सअभाज्य संख्या है, ठीक है, और b बराबर नहीं है 0। अब इसका मतलब समझ आना पहले, जहां a तथा b सअभाज्य संख्या का मतलब ये हुआ कि a तथा b दोनों में किसी भी समान संख्या का भाग नहीं जाता, यानी कि ना तो a में और ना ही b में कोई भी समान संख्या का भाग नहीं जाता। ये चीज ध्यान रखना आपको। अगर हम इसका विलोम सिद्ध कर दें कि ऐसी कोई संख्या है जिसका दोनों में ही भाग जाता है, तो ये फिर हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और जो हम परिमेय कह रहे हैं वो अपरिमेय हो जाएगी, ठीक है। अब देखो दोनों ही परिमेय संख्या है, जब दोनों परिमेय संख्या हम क्या करेंगे, दोनों को लिखेंगे बराबर में, तो इधर लिखेंगे 1/2 बराबर a/b, और आपको बताया हो जब भी दोनों तरफ भिन्न है तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इधर तो हो जाएगा 1/2 और इधर हो जाएगा a² कहां से हुआ, तो ये दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पर लिख लेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब ध्यान देना, देखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो गया, तो इनको करेंगे पक्षांतरण, तो क्या हो जाएगा a², इधर b² हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा b² और इधर हो जाएगा 2a²। अब ध्यान देना, देखो यहां से मोस्ट चीज ध्यान देना है, इधर यहां पर 2a² में 2 का भाग जाएगा, क्योंकि 2 है साथ में तो 2 का भाग जाएगा, और जब इसमें 2 का भाग जाएगा ये 2 से विभाजित हो रहा है और ये b² इसके बराबर है, तो b² भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। तो लिखेंगे यहां b² 2 से विभाज्य है। समझ में आ रही बात, वापस ध्यान दे लेना, 2² में 2 का भाग जा रहा है, क्योंकि 2 आएगा 2 का भाग जाएगा, और जब ये दोनों बराबर है तो इसमें भी 2 का भाग जाएगा, और जब इसमें 2 का भाग जाएगा तब हमने क्या लिख दिया कि b² 2 से विभाज्य है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना, अगर किसी संख्या के वर्ग में किसी संख्या का भाग जाता है तो उसके वर्गमूल में भी उसी संख्या का भाग जाएगा, तो यानी कि b² में 2 का भाग जाता है तो b में भी 2 का भाग जाएगा, इसलिए b में b 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। ये लाइन आपको लिखनी है, स्थिति लगा देना फर्स्ट। अब देखो b भी 2 से विभाज्य होगा। अब आपको पता है जब b 2 से विभाज्य होगा, जैसे कोई भी संख्या 2 से विभाज्य है, तो अगर हम उसमें 2 का भाग देंगे तो एक तो 2 आएगा और एक अन्य गुणनखंड आएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जैसे 12 में 2 का भाग जाता है, तो एक तो 2 आएगा रहेगा और एक इसके साथ में अन्य आएगा कोई भी, जैसे 6 आ रहा है अन्य, जैसे हम ले रहे हैं 24 में 2 का भाग दे 2 तो आएगा और उसके साथ में एक अन्य आएगा। तो जब इस प्रकार यानी कि b में 2 का भाग जाएगा तो जो b होगा वो इस प्रकार होगा, b कैसा होगा, b बराबर ऐसा होगा, एक तो आएगा 2, एक इनटू में कुछ अन्य आएगा, अन्य को हम मान लेते हैं c। ध्यान देना यहाँ से मोट, यहाँ पर क्या मान ले, c मान ले, और c कोई अन्य पूर्णांक, यहाँ पर लिख देंगे c एक पूर्णांक, c एक क्या है, पूर्णांक। इस चीज को आप ध्यान रखना, c एक पूर्णांक। अब वापस देखो यहाँ पर करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर देखो इनटू की जगह सीधा c लिख लेते हैं, तो c, ठीक है। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, इधर हो जाएगा b² और इधर क्या हो जाएगा, उधर इधर हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4c², इसका स्क्वायर करेंगे 2c², तो 2c² का क्या हो जाएगा
और सी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग, ठीक है ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का वर्ग, अब यहाँ पर देखो बी स्क्वायर बराबर 4 है सी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ से बी स्क्वायर के बराबर में 2a स्क्वायर, तो यहाँ से हम बी स्क्वायर की जगह लिख लेंगे 2a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। अब देखो ये कट रहा है, कट जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, ठीक है। यहां से अब आपको देखना है क्या कि देखो इसमें 2 का भाग जा रहा है, सी स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है, और ये a स्क्वायर इसके बराबर है, तो a स्क्वायर में भी 2 का भाग जाएगा, यानी कि a स्क्वायर 2 से विभाज्य। तो यहां पर लिखेंगे यहां a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, ठीक है। इसलिए कौन a b 2 से विभाज्य होगा, इसलिए a b 2 से विभाज्य होगा। अब ध्यान दो, देखो आप इसको स्थिति दे दो सेकंड, इसमें क्या कह रहा है b 2 से विभाज्य होगा, और इसमें कह रहा है a भी 2 से विभाज्य होगा, मतलब a और b दोनों में 2 का भाग जा रहा है, a और b में दोनों का भाग जा रहा है, अर्थात a तथा b दोनों क्या है, सहभाज्य संख्या नहीं है। स्थिति फर्स्ट व सेकंड से a व b सहभाज्य संख्या नहीं, सहभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हमारा मानना गलत है, इसलिए हमारा मानना गलत है, मानना गलत है। और क्या हो गया, अतः जो 1/√2 है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये सवाल आपको करना है, ये थोड़ा ऐसा सवाल इस टाइप से करना है। अब देखो ये सवाल 6+√2, 6+√2 का बिल्कुल इजी, 6+√2 अपरिमेय है, तो हम लिख देंगे माना 6+√2 एक परिमेय संख्या, वहां पर अपरिमेय आएगा और हम लिख देंगे परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या लिख दी, हाथों आगे यहां पर जस्ट नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, परिमेय संख्या बराबर होता है a/b, और यहां पर लिख देंगे b बराबर नहीं है 0, a/b भी परिमेय और 6+√2 भी परिमेय, तो ये दोनों हो गए बराबर, तो यहां पर लिख देंगे 6+√2 बराबर a/b, ये दोनों बराबर। अब आपको बताओ एक तरफ रूट रखना, बाकी सबको करना पक्षांतर, तो इधर हम लिख देंगे √2 और उधर हो जाएगा a/b - 6, प्लस का था, इधर है माइनस का, तो अब देखो इसका हल करेंगे क्या है, इधर आ जाएगा √2 और बराबर में a/b आएगा, ऊपर आ जाएगा a और माइनस के 6b, ठीक है, ये इसका हल है। अब देखो, अब यहां पर लिखेंगे यहां a b तथा 6 सभी क्या है, सभी पूर्णांक, सभी क्या है, पूर्णांक है, इसलिए a - 6b/b एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है, जब ये परिमेय संख्या और ये इसके सामने लिखिए बराबर में, ये भी परिमेय संख्या है, इसलिए यहीं पे आगे लिख देना, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है। अब आपको पता है कि √2 तो एक अपरिमेय संख्या, हमने पढ़ा था 9th में भी, तो हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये इसका विरोधाभासी है, इसलिए ये
इसका विरोधाभासी है, हमारा मानना गलत है। जब पूरा लिखते हैं ना, हमारा मानना गलत है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये लाइन आपको लिखनी है, ठीक है। सेम इसी प्रकार देखो ये वाला बिल्कुल इसी तरीके से 3 + √2, तो 3 + √2 में भी क्या होगा, 1 मिनट ट्यूशन, 3 + √2 ने 3 √2, 3 प्लस में 3 √2, 3 √2। अब देखो 3 √2 का, 3 √2 का क्या है, वही लाइन सेम, माना 3 √2 एक परिमेय संख्या, है। और फिर लिखेंगे परिमेय संख्या बराबर a/b, और यहां पर लिख देंगे b बराबर नहीं है 0। उसके पश्चात आपको क्या लिखना है, ये दोनों परिमेय संख्या दोनों को लिखेंगे बराबर में, तो यहां पर लिख देंगे 3 √2 बराबर a/b, और जब हल करेंगे तो क्या आएगा, 3 इधर किस में गुणे में, उधर जाएगा भाग में, यानी कि √2 बराबर क्या हो जाएगा, a/3b, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे, यहां कौन कौन, a b तथा 3 सभी क्या है, सभी पूर्णांक हैं, इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या है। आप पूरा लिखना, परिमेय संख्या। अब जब ये परिमेय संख्या है, इसके सामने √2 लिखा, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब ध्यान दो, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये कथन इसका विरोधाभासी है। हमारा मानना न क्या हो गया, गलत है, अतः जो क्वेश्चन कह रहा है ना, 3 √2 एक क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें।